हेलो स्टूडेंट, आई एम पंकज सिंह। क्लियर प्रीलिम्स एंड मेंस चैनल पर आपका स्वागत है। अभी इम्पॉर्टेंट हम लोग टॉपिक देख रहे हैं को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव, व्हाई इट इज़ इन द न्यूज़, ये न्यूज़ में क्यों है। रिसेंटली द असम गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड एन इनोवेटिव अप्रोच कॉल्ड द को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव। को डिस्ट्रिक्ट का मतलब है डिस्ट्रिक्ट जैसा हो या डिस्ट्रिक्ट के विद इन कुछ अप्रोच किया जाए, तो विच मॉडिफाइज द ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर ऑफ सिविल सब डिवीजन विद इन द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक सिविल काम के लिए सब डिवीज़न किया गया है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पर, एंड दिस इनिशिएटिव aims to enhance governance by creating smaller administrative units within the district. So एक civil subdivisional level पर within the district एक smaller administrative unit बनाया जा रहा है, तो that is known as a co-district initiative. So इसके बारे में हम लोग देखेंगे about this co-district initiative. ये जो को डिस्ट्रिक्ट्स आर डिफाइंड एज स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स दैट एग्जिस्ट बीनीथ द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट लेवल के अंदर छोटे लेवल पे जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है उसको को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव कहा जा रहा है। दिस यूनिट्स विल बी ओवरसीन बाय एन ऑफिसर विद द रैंक ऑफ असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। तो असिस्टेंट डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के द्वारा ये जो छोटे लेवल पर स्मॉलर जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होंगे इनके द्वारा देखा जाएगा। दिस इनिशिएटिव इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन इंडिया एमिंग टू ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द सिटीजन्स। गवर्नेंस जो है वो सिटीजन तक लेकर पहुंचना है। ये छोटे लेवल पर यदि को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनेगा तो जो वो एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होंगे वो छोटे लेवल के समस्याओं को, वहाँ के क्या रिक्वायरमेंट है उसको देख सकेंगे। और इससे गवर्नेंस का मतलब होता है कि यदि कोई काम किया गया तो ऊपर के अथॉरिटी से लेकर नीचे के अथॉरिटी तक वो काम को पूरा पालन किया जाए और हर एक लोग अपने अथॉरिटी को और अपने काम को इम्प्लीमेंट करें, फंक्शन को इम्प्लीमेंट करें और सबसे जिसको ये इफ़ेक्टिव फ़ायदा पहुंचाना है वहां तक पहुंचे। तो गवर्नेंस ये है। गवर्नेंस इज़ नॉट रिलेटेड टू गवर्नमेंट। गवर्नेंस आपके घर में भी हो सकता है, जो आपके दादा, आपके पिताजी, माताजी, उनसे नीचे जो हैं सभी लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएं और फाइनली किसी चीज़ को अचीव करें, तो दैट इज़ गवर्नेंस। यहाँ पर भी यही है कि दिस इनिशिएटिव इज़ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। अपने आप में एक भारत में एक पहला ऐसा है जिसमें एम किया गया टू ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू द सिटीजन। जो भारत के सिटीजन हैं, जो गाँव में, शहरों में रह रहे हैं, वहाँ तक उनके वो गवर्नेंस को पहुँचाया जाए। इट सिक्स टू टैकल वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस दैट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करेंटली फेस। और यहाँ पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है वो काम नहीं कर पा रहा है, कई ऐसे केसेस को लेकर। इसलिए जो को डिस्ट्रिक्ट इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है जिससे कि वो जो फेस कर रहे थे एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन, वो उनको दूर किया जा सके। पावर्स ऑफ को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स। तो को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होंगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर, उनका क्या पावर है। द को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर विल पोजेस पावर्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज अकिन टू दोज ऑफ डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर। जो डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास होगा इट इज सिमिलर टू दैट, इनके पास भी पावर होगा। देयर ड्यूटीज विल इनकम्पास लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट। तो लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट जो है इट इज़ रिलेटेड टू कि किसी लैंड का मैनेजमेंट हो, साथ में वहाँ से जो रेवेन्यू और टैक्स आ रहा है उसका कलेक्शन की बात की जाए, और साथ में फिर उस रीजन में सब डिविजनल लेवल पे जो आपके को डिस्ट्रिक्ट और स्मॉलर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के अंदर जो रीजन आते हैं उनके डेवलपमेंट में उनके काम किया जाए। वेलफेयर इनिशिएटिव्स ली जाए जो रिक्वायर्ड उस एरिया में, एक्साइज ड्यूटीज़ की बात हो, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट टास्क भी देखा जाए कि यदि कोई डिजास्टर आता है किसी पर्टिकुलर एरिया में, कहीं कोई फ्लड एरिया वाला हो, कहीं अर्थक्वेक एरिया वाला हो, कहीं साइक्लोन एरिया हो, कहीं सुनामी आता हो, तो ये डिफरेंट डिजास्टर से रिलेटेड जो है, जो नेचुरल डिजास्टर है उनको लेकर उनको तैयारी भी कराना और ड्यूटीज़, एक्साइज ड्यूटी भी कलेक्ट करना, ये सब भी उनके अंडर में आएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की बात की जाए तो को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर्स विल हैव अथॉरिटी ओवर ऑल डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग विद इन देयर रिस्पेक्टिव को डिस्ट्रिक्ट। तो जो को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर होगा उसके अंदर में जितने भी डिपार्टमेंट होंगे वो उनके कंट्रोल में होगा। दे विल ऑल्सो होल्ड
मैजिस्ट्रियल पावर्स विच इंक्लूड इशूइंग परमिशन फॉर वेरियस इवेंट्स, और वेरियस इवेंट्स होंगे या नहीं होंगे उसका भी मजिस्ट्रियल पावर को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के पास रहेगा। Routine administrative functions. These officers will handle essential administrative tasks such as issuing ration cards, कास्ट सर्टिफिकेट्स एक्सेट्रा। और ये जो ऑफिसर्स होंगे इनके अंडर में जो काम करेंगे वो राशन कार्ड इशू करना, कास्ट सर्टिफिकेट इशू करना, ये भी रहेगा इनके अंतर्गत। एंड दे विल आल्सो मैनेज द सेल परमिशन फॉर लैंड, लैंड का जो सेलिंग की जाती है, परचेजिंग की जाती है, उसके वो भी मैनेजमेंट करेंगे। जो लैंड रेवेन्यू की बात, जहाँ से लैंड रेवेन्यू आएगा, एंश्योरिंग दैट दिस प्रोसेसेस आर एफिशिएंट एंड एक्सेसिबल टू द पब्लिक, और आसानी से पब्लिक को आराम से ये सारी जो सर्विसेज हैं लोगों को दिया जा सके।